पीएचए में ठेकों में मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन ने पीएचए इंजीनियरिंग विंग की इंक्वायरी खोल दी। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ दुरे नायाब हैं। जी दुरे नायाब, अपडेट कीजिएगा। एंटी करप्शन ने पीएचए के अंदर बड़े पैमाने पे जो मुबैना बेज़ाब्तियाँ हैं, जिसमें टेंडर्स एलोकेशन और 59D इमरजेंसी क्लॉज लगा के मनपसंद ठेकेदारों से काम करवाना, मनपसंद अमाउंट्स पे, मनपसंद रेट्स पे अदायगियाँ करना और उसके बाद कमीशन मुबैना तौर पर लेने के मामला पे अब तहकीकात का आगाज़ कर दिया। और इस हवाले से डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन पीएचए को 19 नकाती एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें 19 नकात पर मबनी डाटा मांगा गया है कि कौन से एस्टीमेट्स बनाए गए, टेक्निकल सैंक्शंस कौन सी की गई, इख्बार इश्तिहार कैसे दिए गए, टेंडर कौन से जारी किए गए, बिड कैसे खोली गई, रिवाइज एस्टीमेट कौन से किए गए और इसके अलावा जितने भी बिल पेमेंट किए गए डाटा वाइज, सीरियल वाइज, उनका तमाम रिकॉर्ड तलब किया है, जिसमें आज हर सूरत जो है वो पेश होने का भी हुक्म दिया गया था। ताहम ये देखना है कि पीएचए वाले ये रिकॉर्ड पेश करते हैं एंटी करप्शन को कि नहीं। अब ये बातें बड़ी खुलेआम सामने आ रही थी, इस पे बहुत सारी जो है वो बातें भी रिपोर्ट की गई, लेकिन अब बाकायदा इस पे तहकीकात का आगाज हो गया है। नयाब अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का लाहौर के तमाम थिएटर्स को वार्निंग नोटिस जारी और ड्रामा औकात और म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस को ड्रामा एक्ट पर किया जाए, ये नोटिस जारी किया गया है। मज़ीद जानेंगे जैन मदनी से। जी जैन मदनी। जैन मदनी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का लाहौर के तमाम थिएटर्स को वार्निंग नोटिस जारी और नोटिस में कहा गया है ड्रामा औकात और म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस को ड्रामा एक्ट पर किया जाए। जो भी थिएटर ड्रामा औकात की पाबंदी नहीं करेगा उसे सील कर दिया जाएगा और ये भी वार्निंग दी गई है कि गैर इखलाकी परफॉर्मेंसेस पर भी थिएटर सील होगा। जी बिल्कुल, पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का लाहौर के तमाम थिएटर्स को वार्निंग नोटिस जारी। नोटिस के मुताबिक ड्रामा औकात और म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस को ड्रामा एक्ट पर किया जाए। जो भी थिएटर ड्रामा औकात की पाबंदी नहीं करेगा उसे सील कर दिया जाएगा। नोटिस में ये भी कहा गया कि गैर इखलाकी परफॉर्मेंसेस पर भी थिएटर सील होगा। तो पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का लाहौर के तमाम थिएटर्स को वार्निंग नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस के मुताबिक ड्रामा औकात और म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस को ड्रामा एक्ट पर किया जाए। जो भी थिएटर ड्रामा औकात की पाबंदी नहीं करेगा उसे सील कर दिया जाएगा। गैर इखलाकी परफॉर्मेंसेस पर भी थिएटर सील होगा। तो नए औकात पर अमल नहीं किया जा रहा, जिस पर नोटिस लिया गया है और पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का लाहौर के तमाम थिएटर्स को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। ड्रामा औकात और म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस को ड्रामा एक्ट पर किया जाएगा। नोटिस के मुताबिक जो भी थिएटर ड्रामा औकात की पाबंदी नहीं करेगा उसे सील कर दिया जाएगा। गैर इखलाकी परफॉर्मेंसेस पर भी थिएटर सील होगा। सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है। 2 रोज में सोना 2800 रुपये फी तोला महंगा हो गया। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 2,85,500 रुपए का हो चुका है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, तफसीलात बताएंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, सोने की कीमतें नई बुलंद तरीन सतह पर देखी जा रही हैं और इसमें मुसलसल एक हफ्ते से इजाफे का रुझान बरकरार है। गुज़िश्ता 2 दिनों की बात करें तो सोना 2,800 रुपये फी तोला महंगा हुआ है, जिसके बाद खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 2,85,500, 22 कैरात 2,61,708 और 21 कैरात फी तोला सोने की कीमत 2,49,812 रुपये देखी जा रही है। जी शहजाद खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कस्टम्स इन्फोर्समेंट कलेक्टरेट लाहौर की स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। एक माह में 45.5 करोड़ की स्मगल शुदा अशिया पकड़ी गई। चीफ कलेक्टर बासित मकसूद अब्बासी की हिदायत पर कलेक्टर सईद वट्टू की निगरानी में कार्रवाइयां की गई हैं। नवंबर के दौरान 22 करोड़ से ज्यादा की ड्यूटी टैक्स चोरी पकड़ी गई है। मज़ीद तफसीलात जानने के कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कलीम, आगाह कीजिएगा कार्रवाइयों के हवाले से। जी बिल्कुल, चीफ कलेक्टर बासित मकसूद अब्बासी की हदायत पर कलेक्टर सईद वट्टू की निगरानी में कार्रवाइयां की गई हैं और सिर्फ एक माह में 45.5 करोड़ रुपए की स्मगल शुदा अशिया पकड़ी गई हैं। और कस्टम के जो दस्तावेजा सामने आए हैं उसके मुताबिक बताया गया है कि नवंबर के दौरान 22 करोड़ से ज्यादा की ड्यूटी टैक्स चोरी पकड़ी गई है, जबकि स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली 7 करोड़ 27 लाख मालियत की 12 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। जबकि इसके अलावा नवंबर के दौरान स्मगलर्स के खिलाफ 14 मुकदमात का इंदराज भी किया गया है। जबकि इसके हवाले से मजीद ये बताया गया है कि कार्रवाइयों में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, टायर पकड़े गए हैं। इसके अलावा छालिया, गुटका, खुश्क दूध, कपड़ा पकड़ा गया है। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया, ऑटो पार्ट, केमिकल, जूते भी पकड़े गए हैं। इसी के साथ साथ कॉस्मेट, गारमेंट्स और इसके अलावा जो केमिकल हैं वो भी जब्त किए गए हैं। जबकि इस हवाले से कहा गया है कि जो बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर। साल 2024 लाहौरियों ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ट्रैफिक पुलिस की तारीख में पहली बार
300 करोड़ के चालान कर डाले गए। तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान। जी बिल्कुल, आपको बताएं लाहौर शहर में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ जो क्रैकडाउन किए गए थे और उसमें अब तक 2 अरब 90 करोड़ रुपए के चालान जो हैं वो शहरियों के किए जा चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ सीटीओ लाहौर मौजूद हैं। मैडम बताइएगा, लाहौर में जो 2 अरब 90 करोड़ के चालान कर दिए गए, तो इसमें सबसे ज्यादा वायलेटर्स कौन थे? जी बिल्कुल, 2.9 बिलियन जो है हमें जो इसमें चालान की अमाउंट है, और इसमें अराउंड 5.6 मिलियन जो हैं हमने चालान किए। इसमें सबसे ज़्यादा जो रेशो रही वो थी मोटरसाइकिल्स की, और 3.4 मिलियन यानी कि 34 लाख जो हैं वो मोटरसाइकिल्स जो हैं उनके चालान किए गए। और उसमें ऑब्वियसली रीजंस बड़े हमेशा की तरह, आई थिंक लास्ट ईयर भी जो मोटरसाइकिल सवार थे उन्हीं के चालान ज़्यादा थे। तो क्योंकि ये एक ज़्यादा इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, आई थिंक इसी वजह से हमेशा की तरह इस दफ़ा भी हमारे 34 लाख जो हैं मोटरसाइकिल सवार उनको चालान किया गया। इसमें मैडम ये भी कहा जाता है कि ये गरीब की सवारी है। गरीब की सवारी के बावजूद ये इतनी ज़्यादा वायलेशन करते हैं, इनको रोकने के लिए, इनको जो है इनके के लिए बेहतरी के लिए कोई इक़दाम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किए गए? देखिए, हमने मुख्तलिफ, आप भी जानते हैं, बहुत ज़्यादा कैंपेन्स की, क्योंकि मेरा शुरू से ही मानना ये था कि हम एजुकेट साथ साथ करें। तो लेकिन ऑब्वियसली अभी भी बहुत ज़्यादा मार्जिन है, बहुत स्कोप है इसके अंदर, और मैं उसमें बल्कि रिक्वेस्ट करूँगी तमाम शहरियों से कि अब जिस तरह हमारे पास नया साल स्टार्ट हो रहा है, इसमें जिस तरह हर इंसान अपने आप को बेहतर करने के लिए सोचता है, तो मेरे ख्याल से बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ दिस यहाँ लाहौर का, बहुत ज़रूरी है कि हम ये भी रिजॉल्व अपने अंदर पैदा करें और ये भी एक इरादा करें। जी, जैसे अपने ट्रैफिक पुलिस चीफ जो है उनकी बात सुनी, उनका यही कहना है। इरफान मलिक, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तजावुज़ात माफिया के गर्द शिकंजा कोई तंग ना कर सका। शहर में रोज बरोज मेन रोड पर रुकावटों में इजाफे से ट्रैफिक का बहाव मुतासर हो रहा है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ अफशा रिजवान है, साथ ही साथ फातिमा भी हमारे साथ होंगी। पहले हम रुक करते हैं अफशा का, उनसे जानते हैं वो कहां पर मौजूद हैं इस वक्त और कैसी सूरत हाल देख रही हैं तजावुजात के हवाले से यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दादा दरबार के पास, और हम सबको पता है कि दादा दरबार के दोनों अतराफ पे होता है तजावुजात का, गैर कानूनी ये रुकावटें होती हैं जिसकी वजह से पूरी ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे जैम होती हुई दिखाई देती है और ट्रैफिक की रवानी पूरी तरह से सुस्तगी का शिकार रहती है। शहरियों को इन दोनों अतराफ से गुजरते हुए घंटों लग जाते हैं, जबकि इसे 5 मिनट का रास्ता दिखाई देता है। एक तरफ इसके जो है चिंची रिक्शा स्टैंड की पार्किंग है जो कि बहुत बेहंगम है, जिसकी वजह से गुजरने वालों को बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब बात कर ली जाए आज़ादी चौक के पुल की तरफ जाते हुए बात कर ली जाए रोड पे, तो वहाँ पे जो है रेहड़ी बानों का कब्जा है। वहाँ पे ये दुकानदार उन्होंने अपना पूरा बाजार यहाँ पे कायम किया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों का पैदल चलना तक महाल हो जाता है। मतलब अगर आपने कुछ नहीं खरीदना ना और आप यहाँ से गुजर रही हैं तो भी आप जो है कुछ ना कुछ खरीद लेंगी। इतनी सारी यहाँ पे दुकानें कायम है रोड के ऊपर। ये रोड जो ट्रैफिक के लिए बनाया जाता है उस पर यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है कि ट्रैफिक के गुजरने के लिए जगह नहीं है। बाकी हर चीज़ के लिए यहाँ पे जगह है, रिक्शा स्टैंड के लिए भी यहाँ पे जगह है, रेहड़ी बानों के लिए भी यहाँ पे जगह है कि वो अपना कारोबार यहाँ पे चला सकें, लेकिन ट्रैफिक जिससे गुजरना है वो भी यहाँ पे नहीं गुजर सकती। एक और मजे की बात आपसे यहाँ पे शेयर करें कि स्पीडो बस जिसने यहाँ पे रुकना होता है वो भी अपने स्टेशन से 1 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाके रुकती है, क्योंकि उसके स्टेशन पे जो है तजावुजात का राज है, तो लोगों को भी आगे जाके खड़ा होना पड़ता है, स्टेशन पे वो खड़े नहीं हो सकते। इतना ज़्यादा शोर होता है यहाँ पे ट्रैफिक का कि यहाँ से जो है शहरियों को बहुत मुश्किल सामना करना पड़ता होता है, सिर्फ पैदल गुजरते वक्त भी नहीं बल्कि गाड़ी में भी अगर बैठे हो। यहाँ पे ट्रैफिक एहलकार भी हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी जानिब से भी कोई कार्रवाई नहीं। मेरे पीछे भी जो आप देख रहे हैं हमें गहमा गहमी है। यहाँ पे रेहड़ी बानो आदि रोड तक आए थे, जब हम यहाँ पे पहुंचे तो ट्रैफिक एहलकारों की जानिब से जो है यहाँ पे कार्रवाई की गई और उन्होंने यहाँ से अक्सर थोड़े से जो रेहड़ी बानो है वो हटा दिए, लेकिन बेशतर जो है लेकिन दोबारा से जो तजावुजात हैं वो यहाँ पर कायम हो जाती हैं। ठीक है अफशा, हमारे साथ ही रहेगा, फातिमा भी हमारे साथ हैं और वो है इस वक्त टाउनशिप मेन बाजार में और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। फातिमा से जानते हैं कि आम को यहाँ पर किन मुश्किलात का सामना है। जी फातिमा बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हमारी रिपोर्टर अफशा बता रही थी कि लाहौर के दीगर इलाकों पे तजावुजात की जो भरमार है वो बार बार देखने को मिलती है। इस वक्त मैं टाउनशिप मेन बाजार पर हूँ, यहाँ पे भी कई मसाइल पैदा हो रहे हैं क्योंकि
तजावुजात की जहाँ पे भरमार है, वहाँ पार्किंग स्टैंड भी यहाँ पे कायम कर दिया गया। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड ना सिर्फ बाइक्स का बल्कि गाड़ियों का खासा हमें रोड के किनारे पर नजर आ रहा है। दीगर अशिया की रेहड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। रेहड़ी माफिया का राज जो है बरकरार है, जिसकी वजह से रोड पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो खासी मुतासिर हो रही है। ना सिर्फ रोड पर ट्रैफिक की रवानी खासी मुतासिर हो रही है बल्कि राहगीरों को इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर वो गिले शिकवे कर रहे हैं इंतजामिया से कि इंतजामिया को कई बार शिकायत करवाई है, लेकिन यही मालूम होता है कि इंतजामिया की शायद कोई मिली भगत है, जिसके बायस ना सिर्फ यहाँ पे रेहड़ी माफिया का तजावुजात को नहीं हटाया जाता, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, बल्कि यहाँ पे जो पार्किंग स्टैंड है वो भी दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से अक्सर औकात इस रोड पर एम्बुलेंस भी फंस जाती हैं और घंटों में सफर तब्दील होता है वो चंद मिनटों का होता है, लेकिन खासी मुश्किलात दरपेश होने के सबब जो है वो खासे शिकवे करते हुए भी सुनाई दे रहे हैं, जिस पर उनका कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए और यहाँ से तजावुजात के सफाया करने के साथ साथ जो है पार्किंग स्टैंड के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जी ठीक है, तजावुजात माफिया है जो कि शहर भर में सरगर्म अमल है, इंतजामिया इस हवाले से नाकाम नजर आती है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ फातिमा थी, अपडेट कर रही थी। अफशा रिजवान भी हमारे साथ थी जो कि दाता दरबार के दोनों एतराफ तजावुजात के हवाले से हमें आगाह कर रही थी। आपका भी बहुत शुक्रिया।